नाज़रीन आदाब, मैं हुसैनाई टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। शेयर बाजार पर एग्जिट पोल का मुस्बत असर। सेंसेक्स ने पहली बार 24,000 पॉइंट की बुलंदी को छुआ। माहिरीन ने सरमायाकारों को किया खबरदार। एग्जिट पोल एनडीए के हक में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इसके शेयर में कमी के इम्कान को किया मुस्तरद। अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह की तारीफ की, लेकिन कहा वो कभी भी लीडर के तौर पर नहीं आए सामने। गुजरात बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग। मोदी के वजीर आजम बनने के बाद गुजरात के अगले वजीर आला के नाम पर होगा गौर। अमेरिका ने हिंदुस्तान की अगली हुकूमत के साथ ताउन का किया ऐलान। ताहम मोदी को वीजा देने के मामले में खामोशी बरकरार। सबसे पहले बात करेंगे एग्जिट पोल की। लोकसभा चुनाव के तमाम मराहल की पोलिंग खत्म होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत बनने की कयास आराई की गई है। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए को 249 से 290 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। टेलीविजन चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को सब पर सबकत मिल रही है। कांग्रेस की क़यादत वाले यूपीए को 101 से 148 सीटें मिलने का कयास लगाया गया है, जबकि इलाकाई और लेफ्ट पार्टियों को 146 से 156 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। न्यूज 24 चैनल के लिए किए गए टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 340 सीटें, यूपीए को 70 और दीगर को 133 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। वहीं ओआरजी के एग्जिट पोल में एनडीए को 249 सीटें और यूपीए को 148 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है, जबकि दीगर को 146 सीटें मिलने का अंदाजा है। इसके अलावा सीएनएन आईबीएन के लिए किए गए सीएसडीएस के एग्जिट पोल में एनडीए को 270 से 282 और यूपीए को 92 से 102 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। बीजेपी को तनहा 230 से 242 और कांग्रेस को महज 72 से 82 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। इसके अलावा आईटीजी सिसरो के सर्वे में एनडीए को 272 सीटें और यूपीए को 115 सीटें मिलने का कयास लगाया गया है। सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 289 सीटें, यूपीए को 101 और दीगर को 153 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। इसमें बीजेपी को अकेले 249 और कांग्रेस को महज 23 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं एबीपी न्यूज निल्सन के सर्वे में इम्कान जाहिर किया गया है कि एनडीए को 281 सीटें और यूपीए को 97 सीटें मिलेंगी, जबकि दीगर जमातों की झोली में 165 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के लिए जनूबी हिंदुस्तान बिलखुसूस केरला, कर्नाटक और तेलंगाना इलाके से कुछ अच्छी खबर भी है। सर्वे के मुताबिक केरला में कांग्रेस की क़यादत वाली यूडीएफ को 20 सीटों में से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कर्नाटक की 28 सीटों में से उसे 19 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। तमिलनाडु में एक सर्वे के मुताबिक एआईएडीएमके को 39 में से 31 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। कई एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहतरीन मुजाहिरा करेगी और 80 में से 50 के आसपास सीटें हासिल कर सकती है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बेहतरीन पोजीशन में बताया गया है और 42 सीटों में से 31 सीटें मिलने की बात कही गई है। बिहार में भी बीजेपी को बेहतरीन मुजाहरे का इम्कान जाहिर किया गया है। एक चैनल ने तो 40 में से 28 सीटें तक बीजेपी को मिलने का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में भी बीजेपी को 7 में से 5 सीटें मिलने का इम्कान जताया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 या 2 पर सिमटने का इम्कान जाहिर किया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को 30 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बीजेपी की झोली में 40 में से 35 सीटें जा सकती हैं, जबकि राजस्थान में तकरीबन 25 सीटें बीजेपी को ही मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने एग्जिट पोल का खैर मकदम किया है। बीजेपी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि एग्जिट पोल में एनडीए के लिए जिस आदादोशुमार का इम्कान जाहिर किया गया है, नताज इससे भी बेहतर होंगे। एग्जिट पोल जो आए हैं उससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है।
ये विश्वास इस आधार पे है कि कल आंध्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में जो परिणाम का रुझान देखने को मिला वो साफ है कि एनडीए बहुत शानदार तरीके से सफल हो रही है और धरातल में ज्यादा वोटिंग होना, कांग्रेस का वोट घटना और प्रादेशिक पार्टियों के बजाय लोकसभा के लिए एनडीए को लोगों ने चुना, ये एक नए 3 चीजें हुई है इस चुनाव में और इसलिए बहुत भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी और ये एनडीए का कुनबा और भी बढ़ेगा। तो ये हमें पूरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस दबी जुबान में शिकस्त को तस्लीम कर रही है, ताहम अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। दूसरी जानिब यूपीए की हलीफ जमात एनसीपी के मुताबिक यूपीए को नताइज के बाद खुद एहतसाबी की जरूरत है। स्टेट के इलेक्शन हुए थे, दिल्ली के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही सर्वे दिखाया गया था, लेकिन आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की तमाम मिठाइयों के थाल रखे के रखे रह गए थे और सरकार नहीं बना सके थे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद। मेरा ये मानना है कि सेंटर में भी शायद भारतीय जनता पार्टी के मुकद्दर में वही ट्रेजेडी लिखी हो जो दिल्ली में हुई थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सरकार बना ही ना सके और उसका हशर भी वही हो जो दिल्ली में हुआ था। हमारा ये मानना है कि 2004 में और 2009 में बिल्कुल इसी तरह से कांग्रेस को बहुत जबरदस्त किस्म का नुकसान दिखाया गया था, लेकिन फाइनली सबने देखा कि हमारी सरकार दोबारा से वापस आई। हमारा अब भी अनुमान यही है कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस की यूपीए सरकार बन सकती है और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वैसा कि मैंने कहा कि कहीं दिल्ली जैसा हशर भारतीय जनता पार्टी का सेंटर में भी ना हो। देखिए, अगर एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए तो ये चिंता का विषय जरूर है हम लोगों के लिए, यूपीए के लिए एज ए होल। और हम ये कह सकते हैं कि जो भी पब्लिक का डिसीजन है, जो निर्णय है, उस वर्डिक्ट को मानना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और फिर उसके बाद उस पर मंथन होना चाहिए कि कहाँ हमसे कमी रह गई, क्या कारण रहे कि हमको ये हार का मुंह देखना पड़ा। सीपीआई ने एग्जिट पोल को कांग्रेस की 10 साल कमजोर हुकूमत का शाखसाना करार दिया है। Shows is to be believed then a BJP government is coming to power. If BJP government comes to power and if the people votes for them, then there can be no objection to that. But this situation precisely has been created by the misrule of the Congress party over the last 10 years. Its corruption, its non-performance, its pro-corporate policy has created a situation for bouncing back of the BJP to the citadel of power in India. Thanks should be given to Dr. Manmohan Singh and particularly Mr. Chidambaram for all they have done to bring BJP to power. वहीं आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल में इसके दिल्ली में वोट में कमी के इम्कान को मुस्तरद किया है। मुझे बहुत कम समय हुआ, लेकिन दिल्ली में जो आपका प्रदर्शन रहा और तमाम एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली में अब आपका अपना किला यहाँ पर गिरता नजर आ रहा है। मैं तो हैरान हूं इस तरह के मुहावरों से कि आम आदमी पार्टी का किला गिर रहा है। जो गंभीर पोल हैं वो तो दिखा रहे हैं कि दिल्ली में हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारे को 30% वोट भी नहीं था और अब ज्यादातर पोल कह रहे हैं कि हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। गंभीर पोल तो कह रहा है कि हमें 37% वोट आ रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने एतराफ किया है कि पार्टी ने दिल्ली हुकूमत की बागडोर छोड़ने में जल्दबाजी से काम लिया है। ताहम कुमार विश्वास का कहना है कि पार्टी ने उसूलों की बुनियाद पर इख्तियार छोड़ा है, लेकिन पार्टी इस मामले में अवाम को एतमाद में लेने में नाकाम नहीं रही। जो प्रयोग थे दिल्ली में वो जनता तक हम पहुंचा नहीं पाए या पहुंचे नहीं, और हमने जल्दबाजियां बहुत की। हमने कई निर्णय ऐसे किए जो हमें सोच समझ कर करने चाहिए थे, जिसमें राजनीतिक अपरिपक्वता भी थी और
सच्चाई और ईमानदारी थी कि जब सच्चाई है तो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन उतनी ही गहराई के साथ लोगों के दिमाग में बैठाई जाती बात जितनी गहराई के साथ आपने सत्ता को लेते समय बैठाई थी। बाहर आते समय भी वही प्रैक्टिस, वही 7-8 दिन लगाने चाहिए थे। लोगों को पता चलना चाहिए था कि कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल गए जब लोकपाल पास नहीं करने देने। केजरीवाल ने गलती की थी सरकार छोड़ के। नहीं, सरकार छोड़ के गलती नहीं की, सरकार तो छोड़नी ही थी, वरना आप सवाल ये कर रहे होते कि आप कितने बेशरम लोग हैं जब लोकपाल पास नहीं किया, अभी भी चिपके हुए हैं। लेकिन आपने सरकार छोड़ी उसूलों पर। उन उसूलों को जनता में आप प्रतिष्ठित करने के लिए आपको उतना ही समय लेना चाहिए था जितना सरकार को स्वीकार करते समय लिया। वहीं जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में जेडीयू की कारकर्दगी के हिसाब से अगर लोगों ने वोट किया है तब जेडीयू को कामयाबी मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ नागुरेज हालात पेश आए और पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। एग्जैक्ट पोल का इंतजार। बिहार में अगर हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव होता है तो हम अपनी पुरानी संख्या को बरकरार रखेंगे, और अगर सामाजिक समीकरण खराब हुए तो हम में कुछ नुकसान हो सकता है। सर, कितना नुकसान की बात करें और क्या कुछ आपको लग रहा है? वो तो बैलेट बॉक्स के अंदर बंद है। लगातार तनकीद का निशाना बनाने वाली बीजेपी से अरुण जेटली की शक्ल में वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक मद्दाह मिला है। जेटली ने अपने ताजा ब्लॉग में मनमोहन सिंह को एक बेहतर वजीर खजाना तस्लीम करते हुए लिखा कि 1991 में आंजहानी वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव के दौर इख्तिदार में इक्तिसादी इस्लाहात के लिए मनमोहन सिंह को काफी सराहा गया था। ताहम जेटली ने यह भी लिखा है कि मनमोहन सिंह एक अच्छे लीडर नहीं बन सके। अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह को काबिल इंसान करार देते हुए लिखा कि वो जो भी कहते हैं सोच समझकर कहते हैं। जेटली के मुताबिक मनमोहन सिंह वजीर आजम जरूर थे, लेकिन उनके इख्तियारात को महदूद रखा गया। बीजेपी गुजरात के कोर ग्रुप की आज मीटिंग मुनक्किद हुई। समझा जा रहा है कि एनडीए को इख्तिदार हासिल होने की सूरत में मोदी को वजीर आजम बनाया जाता है तो गुजरात का वजीर आला कौन होगा, इस पर गौर खौज किया गया। जराये के मुताबिक आनंदीबेन का नाम गुजरात के वजीर आला के तौर पर सरे फहरिस्त है, लेकिन बीजेपी के रियासती तर्जुमान विजय रूपानी का कहना है कि इंतखाबी नतायज के बाद ही इस जिम्न में कोई फैसला किया जाएगा। अवश्य नरेंद्र मोदी पीएम बन रहे हैं तो यहाँ नया सीएम बनेंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद ये सब चालू होगा। अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं हुई है, किसी का नाम की भी चर्चा नहीं होगी। हमारे केंद्रीय मंडल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो जिस तरीके से वो सिस्टम तय करेंगे उसके आधार पर आने वाले दिन में सिस्टम बनेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक ब्रेक का। हमारी बनाई रिश्तों की डोर का असर है। एक छोटा सा निशान देश की तकदीर लिखता है। हर चुनाव के साथ इस डोर को मजबूत करता है आपका बात के लिए मनमोहन सिंह को काफी सराहा गया था। ताहम जेटली ने यह भी लिखा है कि मनमोहन सिंह एक अच्छे लीडर नहीं बन सके। अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह को काबिल इंसान करार देते हुए उन्हें ना आदमी करार दिया। जेटली के मुताबिक मनमोहन सिंह वजीर आजम जरूर थे, लेकिन उनके इख्तियारात को महदूद रखा गया। जेटली के वजीर आजम से मुताल्लिक बयान का बीजेपी ने दिफा किया है। बीजेपी के मुताबिक मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने वजीर आजम तो बनाया, लेकिन उन्हें वजीर आजम के इख्तियारात नहीं दिए। See, we have nothing against person Manmohan Singh. Congress made mockery of a person like Manmohan Singh, who is a renowned economist and a disciplined bureaucrat, but Congress never allowed him to function like a prime minister. And therefore, I always say that Manmohan Singh as finance minister under Narasimha Rao was more effective than Manmohan Singh as prime minister under Sonia Gandhi.
एग्जिट पोल नतायज से तो लग रहा है कि नई दिल्ली का इख्तिदार एनडीए को हासिल होने वाला है। ऐसे में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के जानशी के नाम पर गौर खौज शुरू हो चुका है। जराये के मुताबिक मोदी को काबीना की सीनियर रुकन आनंदीबेन का नाम वज़ारत आला के ओहदे के मजबूत दावेदारों में शुमार किया जा रहा है। इस ओहदे की दौड़ में मोदी के करीबी साथी अमित शाह और काबीनी वजीर नितिन भाई पटेल भी शामिल हैं। गांधीनगर में आज बीजेपी गुजरात कोर ग्रुप की मीटिंग मुनक्किद हुई। समझा जा रहा है कि मीटिंग में इस मौजू पर भी तबादले ख्याल किया गया होगा। बीजेपी के रियासती तर्जुमान विजय रूपानी का कहना है कि इंतखाबी नतायज के बाद ही इस जिम्न में कोई फैसला किया जाएगा। तो यहां नया सीएम बनेंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद ये सब चालू होगा। अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं हुई है, किसी का नाम की भी चर्चा नहीं होगी। हमारे केंद्रीय मंडल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो जिस तरीके से वो सिस्टम तय करेंगे उसके आधार पर आने वाले दिन में सिस्टम बनेगी। गुज़िश्ता माह 6 और 11 तारीख को एमपीटीसीज और जेडपीटीसीज के लिए वोट डाले गए थे। आज इन वोटों की गिनती हुई। अब तक मिली इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस का बेहतर मुजाहरा रहा, तो वहीं सीमांध्र में कांग्रेस का सफाया हुआ है। सीमांध्र में तेलुगु देशम पार्टी की साइकिल ने दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। ताजा इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस को एमपीटीसी के लिए 205 सीटें, कांग्रेस को एमपीटीसी की 171 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी को एमपीटीसी की 103 सीटें और दिगर सियासी पार्टियों को एमपीटीसी की 107 सीटें हासिल हुई। जबकि सीमांध्र में तेलुगु देशम पार्टी को एमपीटीसी की 541 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को एमपीटीसी की 440 सीटें हासिल हुई हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात के नतायज से कबल आए एग्जिट पोल का शेयर बाजार पर मुस्बत असर देखने को मिला है। सेंसेक्स ने 24,000 की पॉइंट्स की नई बुलंदी को छुआ है। वहीं निफ्टी 7,116.2 पर खुला है। दूसरी जानिब एग्जिट पोल ने मार्केट में रुपए को भी संभालने का मौका दिया है और डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 45 पैसों का इजाफा हुआ है। क्या है कि सुबह में जब खुला तो 300 पॉजिटिव से खुला था सेंसेक्स, फिर 200 समथिंग हुआ था तो 50 पॉइंट की ऊपर से नीचे आया, फिर से वापस ऊपर जाना लगा। एक वक्त ऐसा भी था जब 500 पॉइंट से सेंसेक्स ऊपर था। सो ये गायरेशंस जो हैं, जो वाइल्ड फ्लक्चुएशंस जिसे कहेंगे, वो अब आम बात रहेगी जब तक रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि जो है फ्लो बहुत ही आते रहेंगे, लोग प्रॉफिट मुनाफा बुक करेंगे, फिर से लोग शॉर्ट जाएंगे। तो जैसे जैसे लेवल ऊपर नीचे होते जाएगा, एक्टिविटी ज्यादा देखने मिल रही है हमको। सो ये जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स ड्यू है 2 दिन के बाद, और उस वजह से ये चल रहा है। शेयर बाजार में आए उछाल को मार्केट एक्सपर्ट्स ने एग्जिट पोल का नतीजा करार दिया है। ताहम एक्सपर्ट्स ने सरमायाकारों को खबरदार भी किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक माजी में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, इसलिए सरमायाकारों को जल्दबाजी में कदम उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले तो जब से ओपिनियन पोल आना शुरू हो गया कि हमने देखा कि लोगों को लगा कि इस बार सरकार बदलेगी दिल्ली में, उस वजह से हमने देखा तेजी आई और एफआईआई ने भी पैसे काफी लगाए। पिछले 4 सप्ताह में कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर आए हैं। अब यहां पे 1 बिलियन प्लस आया है। कल जो एग्जिट पोल अनाउंस हुए उसकी वजह से आज जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मार्केट 300 सेंसेक्स जो है 320 पॉइंट से ऊपर है। यहाँ पे मैं एक जरूर कहूंगा कि एग्जिट पोल कितने एक्यूरेट है वो हम नहीं जानते। पास्ट में ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल्स हैव गॉन हॉरिबली रॉन्ग। और दूसरी बात यह है कि अगर एग्जिट पोल्स ज्यादा ही एक्यूरेट होते तो हर चैनल के वेरी क्यों हो रहे हैं, यानी हर चैनल ने अलग अलग दिखा है। सो मैं अपने इन्वेस्टरों को अगवा करना चाहता हूं कि डोंट गो ओवरबोर्ड फार एज एग्जिट पोल इज कंसर्न। यहाँ पे आप देखिए कि रिजल्ट्स के लिए राह देखिए, नतीजे जब तक नहीं आते हैं आप ज्यादा इसको मान के नहीं चले, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी पे एक क्वेश्चन मार्क है।
तो वेट करें रिजल्ट्स आने तक, क्योंकि रिजल्ट्स में अगर भूल से भी फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट आ गया तो मार्केट में एक बड़ा ही डीप कट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट्स देख के फिर आगे की रणनीति जो है या इन्वेस्टर जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो तय करें। सिर्फ बेसिस ऑफ ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के ऊपर करना, ये मैं मानता हूं ठीक नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने हिंदुस्तान की अगली हुकूमत के साथ ताउन करने का ऐलान किया है। ओबामा ने हिंदुस्तान के अवाम को लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने एक मिसाल कायम की है। ओबामा ने मजीद कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान के नए इंतजामिया के साथ शफाफ तरीके से काम करेगा ताकि दोनों मुल्कों की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ओबामा के मुताबिक 2 दहों से दोनों मुल्कों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात ने अवाम को तहफ्फुज और तरक्की अता की है। याद रहे कि अमेरिका ने भी अभी तक मोदी को वीजा देने के मामले में चुप्पी साधी रख रखी है। वहीं बीजेपी ने बराक ओबामा के ऐलान का खैरमकदम किया है। दीगर सियासी पार्टियों के मुताबिक खारजिया पॉलिसी अगली हुकूमत के कामकाज का हिस्सा रहेगी, इसलिए इस पर तबसरा नहीं किया जाना चाहिए। Barack Obama says shows the wind in which direction it is blowing, and all the democracies and all the governments in the world will definitely be cooperating with the new government, and therefore it's a welcome statement, and I hope that things turn out to be good for the people and for the country. Our elections are to be appreciated because India is the largest democracy in the world. We hold regular elections based on universal adult franchise. This is the biggest exercise in any country in the world. ठीक है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, तो हमेशा चाहेंगे कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हो, और भारत भी चाहेगा, और सरकारें बदलती रहती हैं, ये तो पॉलिटिकल निर्णय होता रहता है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसी तरह लगातार बनी रहती है और वो संबंध बने रहते हैं। इसलिए उन्होंने, अगर ओबामा साहब ने कहा है तो ठीक ही कहा है, अपने फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखकर उन्होंने बात कही है। आज 3 रियासतों के 52 पोलिंग बूथों पर दोबारा इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जिसमें यूपी के फसाद मुतासिरा मुजफ्फरनगर के 3 पोलिंग बूथ शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के 30 जबकि उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के 11 पोलिंग बूथों पर पोलिंग कराई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन पोलिंग बूथों पर बूथ कैप्चरिंग, तशद्दुद और मकामी अवाम की शिकायत के बाद दोबारा इंतखाबात कराए जा रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग खत्म होने के बाद बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी। शाहनवाज हुसैन ने दरगाह में चादर चढ़ाई। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए एग्जिट पोल पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी लीडर ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस फिरका परस्ती को बुनियाद बनाकर इंतखाबी मैदान में उतरी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तरक्की को मुद्दा बनाया था। एग्जिट पोल आया है, उसने वही दर्शाया है जो दिख रहा है। आसमान पर लिखी हुई इबारत हम सबको दिख रही थी, सिर्फ जो कांग्रेस के लोग हैं और नाम निहाद सेकुलर पार्टी हैं उन लोगों को नहीं दिख रहा था। उन लोगों ने पूरे चुनाव में फर्का परस्ती फैलाया, हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने का काम नाम निहाद सेकुलर पार्टी ने किया। लेकिन नरेंद्र भाई ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। जो लोग नरेंद्र भाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। कर्नाटक में दीनी मदारिस की सूरत हाल पर एक सर्वे मंजर आम पर आया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किए गए इस सर्वे में बेशतर दीनी मदारिस की मेयारी तालीम और बुनियादी सहूलियात के मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। दीन इस्लाम के मजबूत किले समझे जाने वाले मदारिस की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक में दीनी मदारिस की तालीमी सूरत हाल पर
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। बेंगलुरु के प्रेस क्लब में माहिर तालीम निरंजन आराध्या और मुख्तलिफ मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने रिपोर्ट का इजरा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के अहम दीनी मदारिस की सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। एसआईओ के जिम्मेदारों ने कहा है कि कर्नाटक में 900 से ज्यादा दीनी मदारिस मौजूद हैं। एसआईओ की टीम ने रियासत के 29 अहम दीनी मदारिस का जायजा लिया। एक साल तक किए गए इस सर्वे के अहम इंकशाफात कुछ इस तरह हैं। 78% तलबा को अरबी जबान बोलने पर महारत नहीं है। 86% मदारिस में इल्म रियाजी और समाजियात की तालीम का इंतजाम नहीं। 72% मदारिस में कन्नड़ और अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। 75% मदारिस में कंप्यूटर की तालीम नहीं दी जाती। 72% मदारिस में लाइब्रेरी मौजूद नहीं। 65% मदारिस में खेल का मैदान नहीं। 96% मदारिस में फिजिकल टीचर नहीं। 93% मदारिस में फर्स्ट एड की सहूलियात नहीं। 27% मदारिस की खुद की इमारत नहीं बल्कि मसाजिद की इमारतों में कायम है। एसआईओ के जिम्मेदारों ने सर्वे के अगराज व मकासद और सर्वे के दौरान पेश आई दुश्वारियों पर भी रोशनी डाली। तो इस ग्रेव सिचुएशन को देखते हुए कम्युनिटी को, मुस्लिम समाज को गौर करना चाहिए। हम यही दावत देते हैं कि मदारिस इस्लामिया मिल्लत की दीनी शनाख्त के खिले हैं, उनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। प्लेग्राउंड, प्लेइंग इक्विपमेंट्स, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स, लाइब्रेरी का फैसिलिटी, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर है, फर्स्ट एड जो फर्स्ट एड दिया जाता है। तो ये सारा चीज पैरामीटर्स रखते हुए हम लोगों ने वहाँ का सर्वे किया। बहुत मुश्किल हालात से हम लोगों ने ये सर्वे रिपोर्ट करना पड़ा। तो मदरसा के अंदर जाना ही, सर्वे के लिए जाना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आप लोग जानते हैं। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने दीनी मदारिस की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मिली तंजीमों से आगे आने की अपील की। ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ। काफी बड़ी तादाद है ऐसे मदारिस के, छोटे छोटे मदारिस है, लोगों ने खोल लिए हैं। लोगों ने यूं खोल लिए हैं, किसी ने अपने माशी मसाइल के लिए खोल लिए हैं और किसी ने बस इस तरह से खोल लिए हैं। इसमें मेयारी तालीम नहीं होती है और खुसूसन ऐसी तालीम जो एक इंसान को मुफीद शहरी बनाए और उसको अपने पैरों पर खड़ा करे। तो इस सिलसिले में वाकई अवेयरनेस की जरूरत है, शूर की बेदारी की जरूरत है। वो काम नसीबों ने उठाया है, तो इस सिलसिले में हम उनका अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई हम उनकी उस हैसियत से करते हैं। एसआईओ ने अपनी रिपोर्ट में चंद दीनी मदारिस की कारकर्दगी की सताइश भी की और उन्हें रोल मॉडल करार दिया। इनमें कंडलूर का मदरसा जियाउल उलूम, भटकल का जामे इस्लामिया, संदगी का जामे बैतुल उलूम, चकबलापुर का हौजिया इल्मिया बाकर उल उलूम शामिल हैं। रिपोर्ट में दीनी मदारिस में मेयार तालीम को बेहतर बनाने और बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की सिफारिश भी की गई है। एटीवी न्यूज बेंगलुरु। आखिर में नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एग्जिट पोल एनडीए के हक में, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने वोट शेयर में कमी के इम्कान को किया मुस्तरद। अरुण जेटली ने कहा, मनमोहन सिंह है काबिल इंसान लेकिन कभी भी लीडर के तौर पर नहीं आए सामने। एनडीए के हक में सर्वे के बाद गुजरात बीजेपी में गहमा गहमी, वजीर आला के लिए आनंदी बैन नाम सरे फहरिस्त। सेंसेक्स ने पहली बार 24,000 पॉइंट्स की बुलंदी को छुआ, शेयर बाजार पर एग्जिट पोल का मुस्बत असर। और अमेरिका ने हिंदुस्तान की अगली हुकूमत के साथ ताउन का किया ऐलान, ताहम मोदी को वीजा देने के मामले में खामोशी बरकरार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।